त्योहारी सीजन के चलते सरकार विशेष इंतजाम करती है खाद्य सुरक्षा के। इसके लिए व्यापक रूप से बाज़ारों में जांच होती है और जिलों की नगरी उदयपुर की हम बात करें तो यहाँ पर 1500 किलो मावा पकड़ा गया बाज़ार में। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसकी जांच की, सैंपल लिए और मावे को कोल्ड स्टोरेज में भिजवाया गया। जब तक जांच होगी तब तक मावा कोल्ड स्टोरेज में ही रहेगा। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में उनके मावा बाहर से आता है सामान्य दिनों की तरह ही, लेकिन जांच होने के वजह से मावे को कोल्ड स्टोरेज में रखवाया जाता है। त्योहारी सीजन निकल जाता है, उसके बाद मावा उन्हें वापस मिलता है। काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन सरकारी विभाग की भी मर्यादाएं होती हैं, उनको भी खाद्य पदार्थों की जांच करनी होती है। क्या कहना है खाद्य अधिकारी का और क्या कहना है व्यापारियों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जब भी त्योहारी सीजन आता है सरकारी गाड़ियां घूमने लगती हैं गली गली और सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं उन ठिकानों पर जहां पर मावे की या खाद्य पदार्थों की खेपें आती हैं। बाहर से ये खेपें आती हैं मावे की और जांच करते हैं अधिकारी, सैंपल लिए जाते हैं और जब तक ये सैंपल पास नहीं हो जाते तब तक मावा कोल्ड स्टोरेज में रहता है। व्यापारियों का कहना है कि मावे की बड़ी खेप जब भी पकड़ी जाती हैं तब उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, विशेष करके त्योहारी सीजन में। मावा व्यापारियों का कहना है कि सामान्य दिनों की तरह ही वे मावा बाहर से मंगवाते हैं और उनके पास मावा पहुंचता है। त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारियों पर अधिकारियों का शिकंजा कड़ा होता है और जांचें भी पूरी होती हैं। विशेष करके जब भी मावा पकड़ा जाता है तो वह छूटता तब जब त्योहार पूरी तरह से निकल जाता है और भाव भी औंधे मुंह गिरे होते हैं। वो मावा व्यापारियों को जब मिलता है तब औने पौने दाम पर उस मावे को बेचना होता है या मावा पड़ा पड़ा खराब हो जाता है गोदामों में ही। व्यापारी करे तो भी क्या, माल भले ही सही हो लेकिन पकड़ में जब आता है मावा तब मावे की गत बिगड़ जाती है और अधिकारी भी क्या करे, ऊपर से आदेशित उनको भी होना पड़ता है और मावे की या खाद्य पदार्थों की जांच करना उनका भी कर्तव्य हो जाता है। मावे की सैंपलिंग ली जाती है और पूरी तरह से टेस्टिंग की जाती है कि कहीं कोई मावे में कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं कि जो जनहानि का हो। ऐसे ही सामान्य दिनों में जांच की जाती है और त्योहारी दिनों में भी कई कांगनी का आटा पकड़ा जाता है, कहीं कोई अन्य वस्तु पकड़ी जाती हैं, कभी जानलेवा हो जाती हैं ये वस्तुएं। अगर किसी भी तरह से लापरवाही बरत दी जाती है तो आखिर सामना व्यापारियों को करना होता है या अधिकारियों को। क्या कहना है अधिकारियों का और क्या कहना है मावा व्यापारियों का, देखिए। धान मंडी सीआई साहब की एक टेम्पो में मावा पकड़ने की सूचना के ऊपर मेहता का चौक धान मंडी थाना पहुंचा। वहाँ से जानकारी प्राप्त करके और उन्होंने बताया कि मेहता का बाड़ा में एक टेम्पो में मावा जो कि धौलपुर से आना होना बताया है। उसके आधार पे यहाँ मौके पे आए तो एक टेम्पो में 43 गांठ मावा होना पाया गया। जानकारी प्राप्त करने पर 4 व्यापारी का ये माल होना बताया। चारों को मौके पे बुलाया गया है और नियमानुसार चारों से एक एक नमूना लेके और शेष माल को कोल्ड स्टोर में रिपोर्ट आने कर रखा है। जांच देखिए, यदि ये सब स्टैंडर्ड या अनसेफ प्रवृत्ति का पाया जाए, सब स्टैंडर्ड यदि पाया गया तो इसको हम डिस्ट्रॉय कराएंगे, बाजार में बिकने नहीं देंगे और यदि ये जेन्युइन पाया जाता है तो इसको रिलीज करेंगे। इसके लिए यदि
ये यदि आशंका है कि इसमें यूरिया डिटर्जेंट कार्बोनेट या शुगर ऐसी स्टार्च की यदि कोई मिलावट की कोई आशंका है तो मैंने अभी फूड एनालिस्ट को बुलाया है, मौके पर जांच कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट हमें अभी मिल जाएगी आधे घंटे में। बस उसके बाद में यदि फेट वाली है वो उस पर थोड़ा टाइम लगता है उसकी प्रक्रिया की। उसमें ये मावा धौलपुर से आया है, जो टेम्पो में था। 43 गांठें हैं और प्रत्येक गांठ में 35 किलो बारदान सहित इसका वजन, कुल 1505 किलो मावा। पब्लिक को मैं यही अपील करता हूँ कि कोई भी यदि त्योहारी सीजन पे मार्केट में कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कई लोग अनुचित लाभ लेने के लिए कुछ मतलब मिलावट की आशंका बनी रहती है, इसको निर्मूल साबित करने के लिए यदि पैकिंग आइटम यदि कस्टमर या कंज्यूमर खरीदता है तो उस पर सब चीज़ देखें, उस पर वो पैकिंग डेट देखे, बेस्ट बिफोर देखे, कंपनी का एड्रेस देखे। यदि वो सही माल नहीं होगा तो पूरा एड्रेस भी नहीं देगा, छुपाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा बेस्ट बिफोर है, फूड एडिटिव उस पर लिखे हुए हैं कि नहीं है, इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं कि नहीं है, वेजिटेरियन लोगो है कि नहीं है, नॉन उसमें हर पैकिंग आइटम पे वेज और नॉन वेज लगा आता है। वेज क्योंकि ये भी कहीं न कहीं किसी की सेंटिमेंटल भावना को आहत करता है। कहीं ऐसा नहीं कि मतलब अज्ञानता के अभाव में उस पर वेज की जगह नॉन वेज लोगो हो और वो उसको खा ले, जबकि वो उसके सेंटिमेंटल भावना के अनुरूप नहीं होता है। तो इसलिए यदि उस पर देखना चाहिए हरा सिंबल है तो वो वेजिटेरियन है और यदि ब्राउन सिंबल है तो नॉन वेजिटेरियन। इस प्रकार की सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। और दूसरी यदि खुली चीज़ है तो कहीं कहीं देखना चाहिए कस्टमर को भी कि ये कहीं सस्ता तो नहीं है, क्योंकि यदि सस्ता है तो कुछ न कुछ आशंका बनी रहती है। यदि वो बाजार मार्केट में घुस जाता तो फिर बाद में ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान। एक देखिए सरकारी स्तर की बात है, ये मेरे स्तर की बात नहीं है, क्योंकि मेरा जुडिक्शन उदयपुर पड़ता है। मैं तो यहीं के लिए ऑथराइज है, मैं तो यहीं कार्रवाई कर सकता हूँ। ये सरकारी स्तर की बात है। और वहाँ पे भी जैसे मान लो यदि राजस्थान से आता है तो हर जगह हमारी टीमें काम करती है और हर जगह। आपका क्या नाम? मैं गजेंद्र सिंह, आपका क्या पदनाम? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। मैं फूड लैब उदयपुर के अंदर। हाँ। आज पकड़े गए मावे के अंदर 4 तरह की जांचें की गई, जिसमें किसी भी प्रकार का डिटर्जेंट, स्टार्च, यूरिया और कार्बोनेट नहीं पाया। ये प्रथम दृष्टया अभी सिंथेटिक नहीं है, सिंथेटिक होना नहीं पाया। दीपावली का त्यौहार चल रहा है और हम जिलों की नगरी उदयपुर के धान मंडी इलाके में हैं। यहाँ पर धौलपुर से मावा आया है और यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी यहाँ पर जुटी है। पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस मावे में कोई न कोई शिकायत की आशंका है। इस पे इसकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि त्योहारी सीजन में आखिर ऐसा मावा आता है और सामान्य दिन में भी आता है। क्या कहना है व्यापारियों का? हमारे साथ में कई व्यापारी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या आप इस समय जो मावा आ रहा है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो मावा आ रहा है जी। ये प्योर दूध का बना हुआ है, इसमें कोई तरह की शंका नहीं है। हमारे सीजन में और आए दिन भी सैंपलिंग होती है, उसमें हमारा मावा सही पाया जाता है। अभी तक का कोई इस प्रकार का नहीं आया है जिसके अंदर इन दुकानों में जो मावा आया है उसके अंदर कोई शंका पाई गई है। आप बताओ, त्योहारी सीजन में जो मावा आता है इस तरह की कार्रवाई होती है, क्या क्या कहना है आप? ये त्योहारी सीजन में जो मावा आता है ये हमारे गांव आसपास गांवों से आता है, बाहर से आता है। पर इसमें क्या है, ये मिलावट की कोई आशंका नहीं। इसमें खाली घी की मात्रा का फैट का फर्क पड़ सकता है, पर मिलावट आज दिन तक कुछ नहीं पाई गई है। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि मावे में ये जो सैंपलिंग लेते हैं ये वर्षों पुराना पकड़ते हैं, ये गलत है। डायरेक्ट सैंपलिंग जांच नहीं होती, उससे पहले इसको नकली साबित कर देते हैं और इससे मावे पर हमारी दुकान में रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे पहले तो कोरोना काल चल रहा है और हमारे धंधे में बहुत फर्क पड़ा है और इससे हमारी रिपोर्टेशन बहुत ख़राब होती है नकली की छाप लगने से, जबकि हम मावा ओरिजिनल बेच रहे हैं। जी बताएं, क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, ये मावा 365 दिन आता है और वही पार्टी है। त्यौहार में भी इसी का ही आता है। अच्छा, दूसरा कोई नहीं आता। हाँ। और ना इसमें कोई मिलावट आती है। लेकिन फिर भी जब अधिक मात्रा में
कई जगह ऐसा पकड़ाता है और नकली भी पाया जाता है, उससे कई लोगों को नहीं, नहीं, उदयपुर में स्वास्थ्य ऐसा के कभी प्रति ना डोलपुर से कभी नकली मंगाते हैं कोई, ना नकली आता है और दूध से ही बनता है। वहाँ संबल मंडी का पानी बहुत है, ये वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने क्विंटल मावा अनुमानित खपत हो जाती है दीपावली के त्योहार पर? 20 कुंटल लमसम और क्या होती है, अच्छा अच्छा 20-25 कुंटल ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, और सामान्य दिनों में कितना मावा आता है? सामान्य दिनों में 500-700-800 किलो मावा आता है। अच्छा अच्छा, परेशानी होती है आपको? देखो ये जो मावा सही है, इसकी रिपोर्ट आने पे ही लेबोरेटरी में पता चलता है कि ये सही है या गलत है। लेकिन आज इसको जब्त किया जाता है, अब रिपोर्ट आती है उसके बाद हमें ये मिलता है, ये माइनस डिग्री में हम इसको रखेंगे, ये प्रशासन रखवाएगा, हम रखेंगे, हमारे व्यवस्था के अनुसार रखते हैं। जो मावा आज आया है ये आज बिकना था, लेकिन हमें परेशानी 15 दिन बाद में भाव तोड़ के बेचने पड़ते हैं। आज भाव महंगा आया है, उस दिन भाव फिर टूट जाते हैं, कम भाव में बेचना पड़ता है और ना हमारे पास इतनी बिक्री रहती है, तो हमारी कमाई में भी इसमें मार होती है। हाँ, रिपोर्ट आने पे ये गलत पाया जाता है तो हम दोषी हैं और उसको नष्ट करने का अधिकार है सरकार को, फिर हमारे ऊपर कार्रवाई करने का भी अधिकार है। लेकिन आज ये कर लेते हैं, फिर हमें तकलीफ है। ये व्यापार के अंदर भी एक बड़ा मुद्दा है इसकी जांच की जाए, हमें रिपोर्ट जल्दी दी जाए और इसके बारे में हमें जल्दी बताया जाए। भाई आपका सही है तो हमें वापस सुपुर्द किया जाए, गलत है तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।